राजस्थान संपर्क। आइए बच्चों, इस अध्याय में हम सीखेंगे कि राजस्थान संपर्क क्या है और इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। एक नागरिक इसकी सहायता से क्या कर सकता है। राजस्थान संपर्क एक इनोवेटिव ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट है। ये शिकायत यानी ग्रीवियंस निवारण या निराकरण के लिए एक पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था प्रदान करके राज्य के निवासियों को सशक्त बनाने की दिशा में एक कदम है। ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम है जिसमें नागरिक कॉल सेंटर, वेब पोर्टल, वीडियो संपर्क सुविधा यानी संपर्क सेंटर्स विद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी के माध्यम से अपनी शिकायत का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। शिकायत की स्थिति देखें। व्यूइंग स्टेटस ऑफ अ ग्रीवियंस। प्रिय विद्यार्थियों, एक बार शिकायत को सफलतापूर्वक सबमिट करने के बाद नागरिक या निवासी उस एसएसओ आईडी के माध्यम से शिकायत की स्थिति को नीचे दिए गए अनुसार देख सकते हैं, जो कि इस प्रकार है। राजस्थान संपर्क यानी सिटीजन लॉगिन होम पेज तक पहुंचने के बाद नागरिक को शीर्ष क्षैतिज मेन्यू यानी टॉप हॉरिजॉन्टल मेन्यू से व्यू स्टेटस लिंक पर क्लिक करना चाहिए। अगर नागरिक ने प्रीवियसली कोई भी शिकायत दर्ज की है तो प्रत्येक शिकायत का स्टेटस रोज में दिखाया जाएगा। यदि नागरिक ने पूर्व में कोई शिकायत नहीं जमा की है तो एक संदेश प्रदर्शित किया जाएगा कि नो डेटा फाउंड, जैसा कि यहां पर दिखाया गया है। शिकायत के बारे में फीडबैक भेजें। सबमिट फीडबैक अबाउट ग्रीवियंस। शिकायत की स्थिति देखने के बाद एक नागरिक पूरे निराकरण प्रक्रिया यानी रेजोल्यूशन प्रोसेस में अपनी शिकायत से निपटने के अनुभव और संतोष स्तर के बारे में फीडबैक सबमिट कर सकता है। राजस्थान संपर्क होम पेज तक पहुंचने के बाद नागरिक को शीर्ष हॉरिजॉन्टल मेन्यू से फीडबैक लिंक पर क्लिक करना चाहिए। एक फॉर्म खुलेगा जिसमें उपयोगकर्ता आवश्यक फील्ड यानी मैंडेटरी फील्ड्स इनपुट करेगा। एक नागरिक अपनी शिकायत से संबंधित फीडबैक या सजेशन प्रस्तुत कर सकता है। इसके अतिरिक्त अगर वहां पर संतोषजनक समाधान प्राप्त नहीं हुआ है तो वह शिकायत रीओपन करने के अधिकारी से अनुरोध कर सकता है। यदि वह कोई दस्तावेज अपलोड करना चाहता है तो वो ऐसा भी कर सकता है। सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करने के बाद सबमिट बटन दबाएं, जैसा कि यहां पर दिखाया गया है। उपयोगी टिप्स। बच्चों, इस अध्याय में हमने जाना कि कैसे राजस्थान संपर्क एक समन्वित शिकायत निवारण मंच है यानी इंटीग्रेटेड ग्रीवियंस रिड्रेसल प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, जिसमें आप शिकायत रजिस्टर कर सकते हैं और पोर्टल पर अपनी प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं। साथ ही आप अपनी शिकायत निवारण पर अपना रेस्पॉन्स या फीडबैक भी प्रदान कर सकते हैं। मोबाइल के बीच फाइल साझा करना। शेयर इट। Sharing files between mobiles. Share it. Share it 2 या 2 से अधिक डिवाइसेस के बीच फाइल्स को स्थानांतरित करने के लिए एक लोकप्रिय एप्लीकेशन में से एक है। कुछ वर्षों पहले ब्लूटूथ का इस्तेमाल 2 उपकरणों के बीच फाइल ट्रांसफर करने के लिए किया जाता था, लेकिन ब्लूटूथ की ट्रांसफर दर बहुत धीमी है, इसलिए लोगों को डेटा ट्रांसफर करने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। लेकिन अब शेयर इट डेवलप किया गया है, जो हमें दूसरे एप्लीकेशंस की अपेक्षा फास्ट ट्रांसफर दर पर फाइल्स को ट्रांसफर करने की परमिशन देता है। यहां पर बताए गए स्टेप्स का पालन करके आप शेयर इट का उपयोग करके एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में फाइल स्थानांतरित कर सकते हैं। सबसे पहले अपने डिवाइस पर शेयर इट खोलें और सेंड विकल्प चुनें। अब उन फाइल्स का सिलेक्शन करें जिन्हें आप किसी अन्य डिवाइस पर ट्रांसफर करना चाहते हैं। फाइलों को चुनने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब एक अन्य डिवाइस पर शेयर इट एप्लीकेशन खोलें और रिसीव बटन पर क्लिक करें। अब फोन में आपका ऐप आसपास के डिवाइसेस को दिखाएगा। आप अपने फोन से डिवाइस पर टैप करें ताकि वह आपकी दूसरी डिवाइस पर फाइलें भेजना शुरू करे।
अब आप किसी भी समस्या के बिना शेयरइट का उपयोग करके एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर फाइल्स को आसानी से स्थानांतरित कर सकते हैं। रास्ता खोजने के लिए गूगल मैप का प्रयोग करना। यूजिंग गूगल मैप टू फाइंड द पाथ। गूगल मैप एक सुविधाजनक और रिलायबल यूजफुल टूल है जो उपयोगकर्ताओं को एक स्थान से किसी भी चुने गए डेस्टिनेशन के लिए अपना रास्ता खोजना त्वरित और आसान बनाता है। एक स्थान ढूंढना, फाइंडिंग अ लोकेशन। जब आप गूगल मैप्स एप्लीकेशन को मोबाइल पर लॉन्च करते हैं तो आपको एक नक्शा दिखाई देगा। ये आपको आपकी प्रेजेंट लोकेशन बताएगा। अब आप अपने डेस्टिनेशन का सही रास्ता पता करने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास, जो कि सर्च ऑप्शन है, वहां पर अपना डेस्टिनेशन का पता टाइप करें। ऐसा करना उपयोगी होगा यदि आप अपने गंतव्य स्थान के आसपास का लैंडमार्क टाइप करें और फिर सर्च बटन दबाएं। ड्रॉप डाउन लिस्ट में जैसे ही वो पता आपको दिखता है, आप उसे टैप करें और उसके बाद शो डायरेक्शंस का बटन दबाएं। आपके मूवमेंट्स के साथ साथ गूगल मैप आपको सही रास्ता बताता जाएगा और आपके गंतव्य स्थान पर ले जाएगा। गेटिंग डायरेक्शंस। गूगल मैप्स की सबसे उपयोगी सुविधाओं में से एक यह है कि आपको दुनिया भर में लगभग किसी भी स्थान के लिए डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शंस प्राप्त करने की फैसिलिटी मिलती है। दिशाएं प्राप्त करने के लिए जिस स्थान पर आप जाना चाहते हैं उसे ढूंढकर शुरू करें। आप ऐसा इसका नाम या एड्रेस के द्वारा कर सकते हैं। जब आप अपना गंतव्य स्थान ढूंढते हैं तो सूचना पैनल पर गौर करें, जहां दिशा निर्देश डायरेक्शंस आइकन पॉपअप करता है, जो सड़क पर फॉग की तरह लगता है। दिशा निर्देश को देखने के लिए इसे क्लिक करें। यदि आवश्यक हो तो आप अपने प्रारंभिक बिंदु को लिखें। अगर आपका डिवाइस ये पता लगा सकता है कि आप वर्तमान में कहां हैं, तो आपको वह आपके स्थान से चुने गए डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा। ऐसा ये डायरेक्शंस दिखा के करता है। यदि ऐसा नहीं हो सकता तो आपको अपने प्रारंभिक बिंदु को यानी स्टार्टिंग पॉइंट को अपने गंतव्य स्थान यानी डेस्टिनेशन के बगल में दिखाई देने वाले टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करना होगा। आपके द्वारा सेलेक्टेड रूट के लिए डायरेक्शंस देखने के लिए ये करें। ब्राउज़र। ब्राउज़र सूची से मार्ग का चयन करें। फिर अपने दिशाओं को देखने के लिए डिटेल्स पर क्लिक करें। प्रत्येक आइटम को विस्तार या संक्षिप्त करने के लिए दिशा निर्देश की सूची में क्लिक करें ताकि आप दिशा निर्देशों को अधिक विस्तार से देख सकेंगे। मोबाइल। आपके द्वारा इच्छित मार्ग के लिए स्टार्ट नेविगेशन दबाएं। गूगल मैप आपको वास्तविक समय में निर्देश देना शुरू करेगा। दूसरे शब्दों में, जैसा कि आप प्रत्येक मोड़ लेते हैं, ये आपको अगले मोड़ के साथ अपडेट कर देगा जो एक्शन आपको लेने की आवश्यकता होगी। शीर्ष पर मौजूद आइकन के साथ ट्रांसपोर्टेशनल मोड स्विच करें। डिफॉल्ट फॉर्म में गूगल मैप बाय कार ट्रैफिक के लिए दिशा निर्देश प्राप्त करता है। जिस तरह से आप चाहते हैं वह मार्ग चुन सकता है। स्क्रीन के शीर्ष पर स्थित छोटे चिन्हों का उपयोग करें जो विभिन्न प्रकार के दिशा निर्देश प्राप्त करने के लिए परिवहन के विभिन्न तरीकों की तरह दिखते हैं। आप इन विकल्पों में से चुन सकते हैं। गाड़ी, सार्वजनिक परिवहन, चलना, साइकिल, विमान, केवल ब्राउज़र में उपलब्ध लंबी दूरी की यात्राओं के लिए।